4.2 का ये दूसरे का चौथा सवाल है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना। दो ऐसे क्रमागत क्रमागत का मतलब होता है लगातार। हाँ, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ लिखा है दो क्रमागत धनात्मक, तो इसको हल क्या करेंगे? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे हम। माना कि प्रथम पूर्णांक, माना कि प्रथम धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक मतलब -1, -3, -4, +1, +2, ये धनात्मक पूर्ण, ये 2, 3 है, लेकिन हमें प्लस लेना धनात्मक, तो हम इसको मानेंगे हम x। आगे लिखा क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है अंतर एक होना चाहिए, 1, 2, 3, ये 4 कंटिन्यू गिनती होती है ना, इसको बोलते क्रमागत। इनके बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। जैसे 11, 12, 13, 14, तो दोनों के बीच में एक अंतर है, इन दोनों के बीच में एक अंतर है, इन दोनों के बीच का एक अंतर है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे, इसके अंदर एक जोड़ देंगे, x + 1, ये लिख दिया हमने। अब प्रश्न अनुसार क्या लिखा है इसके अंदर? देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अंदर ये लिखा है कि जिसके वर्गों का योग है 365 है, तो वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 है। अतः तो प्रथम पूर्णांक x है, तो इसका करेंगे हम x²। दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1 है, तो x + 1, और इनका 365 लिख दिया। यहाँ आप लिख देना आगे, x² + x + 1² 365 है। प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस दूसरे का बराबर योग, ये योग। तो प्रथम पूर्णांक आ गया x², दूसरा पूर्णांक आ गया हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ लिखेंगे x², इसके ऊपर घात 2 है ना, तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, x + 1 और x + 1, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x²। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा करेंगे, x को x से इंटू करेंगे, पहले x को x से इंटू किया तो x² हो गया, x को 1 से इंटू करेंगे तो 1x हो गया। अब a को x से इंटू करेंगे तो x आ जाएगा 1x, और a को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 365 बराबर 0। अब हम जोड़ लेते हैं, ये जोड़ दिया, x², 2x² हो गया, 1x कितने हो गए? 2x हो गए, और 365 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस के 364 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दो सब में इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, तो इसमें 2 का भाग दो आप, 2 का भाग दिया, 2x² बटा 2 लिख दिया, प्लस 2x बटा 2 माइनस 364 बटा 2, 2 का भाग दिया, नहीं 2 तो भी चलेगा, देने से क्या होगा? सरल सवाल हो जाएगा। 2 से 2 काट दो, x², 2 से 2 कटा, पीछे x बच गया, 2 का भाग इसमें कितना गया? 18 और 2 182। अब हमें यहाँ आगे क्या मानते? 1 मानते हैं। इस a के 2 टुकड़े करना है, चाहे जोड़ने पर 1 आवे चाहे घटाने पर 1 आवे, इंटू करें तो 182 आना चाहिए। a के 2 टुकड़े करना है, चाहे जोड़ो तो 1 आवे चाहे घटाओ तो 1 आवे, इंटू करें तो 182 आना चाहिए। तो हमारे पास ये 182 है, तो हम क्या करते हैं? यह रब कार्य कर देते हैं, a का भाग 1 देते हैं 182 में, तो 182 आ जाता है। 2 का भाग है नम्बर 2 18, 91। 3 का भाग पूरा जाता नहीं, 4 का भाग भी नहीं जाता, 5 का भाग 2 भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है, 7 का जाता है, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 4, 7 से 42, और देखो 8 का नहीं जाता है, 9 का भी नहीं जाता है, 13 का जाता है, 13 का 13, पीछे बच गए 5, 13 चौके 52, क्या आ गया? 13 और 14, 14 में से 13 घटाए तो 1 आता है, और दोनों को हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो 182 आता है। घटाने पर आवे तो एक संख्या प्लस की होगी, घटाने पर आवे तो एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। तो यहाँ देखो चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 14 प्लस की,
और छोटी संख्या हो जाएगी माइनस की। जब घटाने पर आवे तो एक चिन्ह प्लस का होगा और एक चिन्ह माइनस का होगा। अब यहाँ दोनों में से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, तो यहाँ देखते हैं ये चिन्ह प्लस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या प्लस की हो जाएगी और छोटी संख्या माइनस की हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0 बराबर 0। प्रथम दो पद है, प्रथम दो पद में कॉमन लिया हमने x प्लस 14, यहाँ कॉमन लिया माइनस 13, ये x यहाँ माइनस और माइनस को इंटू किया प्लस 13 का 13 x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब ये लिखेंगे या तो x प्लस 14 बराबर 0 और पक्षांतरण करो आप तो 0 माइनस 14 x बराबर माइनस के 14 या x माइनस 13 बराबर 0 पक्षांतरण करो आप x बराबर 0 प्लस 13 x बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पर ये चिन्ह आया माइनस का x है, x का मान माइनस में भी आया और x का मान प्लस में भी आया, दोनों में से एक लेना। तो प्रश्न के अंदर देखो ये क्या लिखा, धनात्मक लिखा, धनात्मक का मतलब है प्लस की संख्या लेना है। तो अब ये x बराबर 13 लेंगे और इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। धनात्मक संख्या अतः धनात्मक संख्या x बराबर क्या लेंगे 13। तो प्रथम पूर्णांक कितना होगा, प्रथम पूर्णांक x बराबर 13 और दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा हमारे पास x प्लस 1। 13 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक हमारे पास 14 होगा। पांचवा सवाल है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो देखो समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज हमने ये लिखा, जब इसका हमने ये मान लिया ये समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती कर्ण, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हमारे पास लिखा 13 सेमी तो ये लिख दिया 13 सेंटीमीटर। इसको हमने मान लिया आधार ए बी को, आधार हमने माना इसको x तो x लिखा। तो इसका जो ऊंचाई है ना आधार से 7 कम है तो इसे x से क्या करते हैं 7 माइनस कर देते हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माना कि आधार आ गया हमारे पास x, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है तो आधार हमने x माना 7 कम है तो माइनस 7 कर दिया, x बराबर माइनस 7 कर दिया। और ये लिख दिया सेंटीमीटर और ये लिख दिया सेमी। और कर्ण हमारे पास दे रखा है, कर्ण दे रखा 13 सेंटीमीटर। अब हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, सामने की भुजा कर्ण हो गई तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास आ गए 13, ये 13 लिखा, आधार हमने माना x, ये x और लंब हमने माना x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये 13 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 इंटू 13, ये x स्क्वायर आ जाएगा और इसको हमने 2 बार लिख दिया x माइनस 7 अब गुणा करते 13 को 13 से गुणा किया तो क्या आ गया 169 आया, ये लिखा x स्क्वायर। अब इसको इंटू करो, x को x से इंटू किया तो क्या आएगा x स्क्वायर, अब x को 7 से इंटू किया तो क्या आएगा माइनस का 7x, 7 को x से इंटू किया माइनस का 7x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7 7 गुण 50। या फिर आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं x माइनस 7 x माइनस 7, x को x इंटू किया x स्क्वायर, x को 7 से इंटू किया 7x, 7 को x से इंटू किया तो माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 7 7 गुण 50, 7 को 7 से गुणा किया तो गुण 50, तो आ गया x स्क्वायर 7 7 14x और 7 7 गुण 50। तो ये लिख सकते हो। तो ये लिखा हमने देखो 169, ये जोड़ x 2x स्क्वायर 7 7 कितने हो गए 14x और ये हो गया हमारे पास 6 7 गुण 50, ये गुण 50। अब आप पक्षांतरण कर लो, तो पक्षांतरण करते हैं, ये लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0। 2x स्क्वायर
माइनस का 14x, बाकी निकाल दो तो माइनस के 120 हो गया बराबर 0। अब आप देखो प्रत्येक में 2 का भाग जा रहा है, प्रत्येक में 2 का भाग जा रहा है, तो लिखेंगे 2 का भाग देने पर, भाग देते समय सरल हो जाएगा, नहीं दो तो भी चलेगा। 2x² है तो 2 का भाग दे दिया, माइनस 14x बटा 2 का भाग दे दिया, ये 120 में 2 का भाग दे दिया बराबर 0। 2 से काट दो तो क्या आ गया x², ये आ गया हमारे पास 7x, 7x, इसमें भाग दिया हमारा गया 60 भाग बराबर 0। अब 7 के 2 टुकड़े करने हैं, चाहे जोड़ने पर 7 आवे या घटाने पर 7 आवे, इंटू करे तो 60 आना चाहिए। 7 के 2 टुकड़े करने हैं, चाहे जोड़ो तो 7 आवे या घटावे तो 7 आवे, गुणा करे तो 60 आना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये 60 है, ए का भाग 60 में 60 बार जाता है, 2 का भाग 30 बार गया, 3 का भाग 20 बार गया, 4 का भाग 15 बार गया, 5 का भाग 12 बार गया, ये 5 का भाग गया 12 बार। अब हमें 7 चाहिए तो 12 में से 5 घटाइए तो 7 आ गया, आ रहा ना। तो घटाने पर आओ तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। देखो 60 है, ए का भाग 60 में 60 बार गया, 2 का भाग 60 में 30 बार गया, 3 का भाग 60 में 20 बार गया, 4 का भाग 60 में 15 बार गया और 5 का भाग 60 में 12 बार गया। तो 12 में से 5 घटाओ तो 7 होता है। घटाने पर आवे तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। अब आपको ध्यान रखना है प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देखते हैं, जब माइनस प्लस है तो यहाँ देखो ये चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी, तो 12 हो जाएगा माइनस का, छोटी संख्या हो जाएगी प्लस की। जब घटाने पर आवे ना तो एक को आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। अब यहाँ देखना है कि कौन सी संख्या प्लस की होगी और कौन सी संख्या माइनस की होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि आगे 7 के आगे माइनस लगाया हुआ है, तो बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी और छोटी संख्या प्लस की हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यह x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। प्रथम 2 पद है और अंतिम 2 पद है। प्रथम पद में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ क्या बच गया 12, x 12 गया। दोनों में 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग इसमें x बार गया, 5 का भाग इसमें 12 बार गया, यह लिख दिया 0। दोनों बराबर है तो लिखो x माइनस 12 और यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे हम या तो या तो में क्या लिखना आपको x माइनस 12 बराबर 0। x पक्षांतरण किया, 0 12 उधर गया तो प्लस का 12, तो x बराबर 12। या में क्या लिखना आपको x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस 5। एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की। जब हम त्रिभुज बनाते हैं ना, त्रिभुज एक वास्तविक बनता है, तो इसका आधार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। त्रिभुज की भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो ये माइनस में नहीं होती है तो इसको निरस्त करते हैं, इसको नहीं लेते हैं। एक्स का मान क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो अतः आधार क्या हो गया हमारे पास, आधार हो गया एक्स बराबर 12 सेमी, एक्स बराबर 12 सेमी। और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई आधार से 7 कम है तो एक्स माइनस 7, तो 12 में से 7 माइनस किया तो 5 सेमी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेमी। अब ये छठा सवाल है दूसरे का। एक कुटीर उद्योग प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी कि उद्योग कारखाना में एक दिन में कुछ बर्तन बनता है, तो प्रत्येक बर्तन की लागत उसके उत्पादन बर्तन की संख्या से दुगुने में 3 जोड़ने से अधिक है, 3 से अधिक है। देखो माना कि हम इसको हल करेंगे, एक एक लाइन समझते हैं। माना कि प्रतिदिन बर्तन बनते हैं, माना कि प्रतिदिन बर्तन बनते हैं, x बर्तन बनते हैं। अब इसकी एक दिन की लागत है, एक बर्तन की लागत क्या होगी, एक बर्तन की लागत का मतलब होता है मूल्य। एक बर्तन का मूल्य क्या होगा, तो इसके अंदर ये लिखा है कि दुगुने से 3 अधिक है बर्तनों की संख्या से, है ना। उत्पादन बर्तन से दुगुने से 3 अधिक है, दुगुने से क्या अधिक है 3 अधिक है, दुगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे उत्पादन हो रहा है x बर्तन का, दुगुना का मतलब क्या होता है 2 से गुणा करना, 3 अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है प्लस कर देना, तो ये इसका एक बर्तन की कीमत आ जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखो
प्रश्न अनुसार ए का मूल्य या लागत इंटू एक बर्तन, एक दिन में जो बर्तन बनता है, और कुल मूल्य। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। बर्तनों की संख्या दुगुने से 3 अधिक है, और बर्तनों की संख्या उसकी लागत हमें ज्ञात करनी है। यहाँ कुल लागत है, मान लीजिए 90 रुपये कुल लागत है, इसकी कुल लागत है 90 रुपये। तो यहाँ देखा हमारे पास कुल लागत 90 रुपये। एक बर्तन का मूल्य आ गया हमारे पास x, और एक x 2x + 3 ये बर्तन का मूल्य, और बर्तनों की संख्या कितनी आ गई x, बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का मूल्य, और कुल लागत आ गई हमारे पास 90 रुपये। अब गुणा करो आप, x को इसे इंटू किया तो 2x² आया, x को 3 से इंटू किया तो प्लस का 3x आया, और 90 इधर लिया तो माइनस का 90 हो जाएगा, 90 बराबर 0। अब देखो 2 और 90 को इंटू किया तो 180 आया, तो यहाँ लिखा हमने माइनस का 180 लिखा। 3 के 2 टुकड़े करना है, जोड़ने पर 3 आवे, घटाने पर 3 आवे, इंटू करे तो 180 आना चाहिए। तो देखो 1 का भाग 180 में 180 बार जाता है, 2 का भाग 90 बार जाता है, 3 का भाग गया 60 बार, 4 का भाग 180 में जाता है 45 बार, 5 का भाग गया 36 बार, 6 का भाग जाता है 30 बार, 9 का भाग गया 20 बार, 10 का भाग गया 18 बार। हमें 3 आना चाहिए, अभी तो 3 आया नहीं है। 12 का भाग जाता है 15 बार, तो 12 और 15 में से अगर 15 में से 12 बाकी निकालेंगे तो 3 आएगा। घटाने पर आवे तो आपको मालूम है, जब घटाने पर आवे तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। तो यहाँ देखो आगे प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी संख्या 15 तो प्लस की हो जाएगी, और 12 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब घटाने पर आवे ना तो एक प्लस लिखेंगे और एक माइनस लिखेंगे। तो यहाँ देखते यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी प्लस की, और छोटी संख्या हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। प्रथम 2 पद है और अंतिम 2 पद है। प्रथम पद में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 15। इन 12 और 90 में, 12 है और 90 में, दोनों में देखो 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। तो 6 बड़ी संख्या है तो 6 का भाग गिर गई, तो -6 लिखा। 6 का भाग इसमें गया 2 बार, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का भाग गया 15 बार। 12 और 90 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। तो बड़ी संख्या हो गई 6, तो 6 यहाँ लिखा। 6 का भाग 12 में 2 बार गया, माइनस माइनस प्लस, इसका भाग है 15 बार बराबर 0। तो ये लिखेंगे हम 2x + 15 x - 6 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे या तो 2x + 15 बराबर 0। अपक्षांतरण करेंगे, 2x 15 उधर गया, माइनस का 15, x का मान ज्ञात करना, -15/2 आ जाएगा। अब लिखेंगे x - 6 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 0 + 6, तो x बराबर 6। तो x आ गया बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती। जैसे गिलास, एक गिलास है, 2 गिलासों को गिनते हैं तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास, 10 गिलास होती है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहते ये माइनस की गिलास है, ये प्लस की गिलास है। गिलास का हमेशा वो वजूद होता है, गिलास का अस्तित्व होता है, तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा। और गिलासों की संख्या, बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस की संख्या, तो हम क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, क्योंकि माइनस की संख्या का, बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी। तो आते हैं बर्तन की संख्या, जो एक दिन में बर्तन बनते हैं, एक दिन, प्रतिदिन, एक दिन में बर्तन की संख्या क्या माना मैंने, x माना, तो x का मान 6 आ गया। और लागत कितनी हो जाएगी, एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य हमारे पास क्या माना था, 2x + 3 माना, 2 × x का मान 6 आ गया +3। पहले 6 को 2 से गुणा किया, 12, 12 + 3 कितने हो गए, 15। तो बर्तनों की एक बर्तन की कीमत कितनी हो गई, 15 रुपये। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को बताना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।